गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे नाव एवं धारा की चाल वाला प्रश्न। समझे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न को समझने में कठिनाई होती है, इसीलिए इसे ध्यान से समझिए। अगर ध्यान से समझ जाते हैं तो इजी हो जाएगा। इस पर कई कई ज़्यादा क्वेश्चन भी निकलेगा आपकी किताब से। 6-7 क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा चैप्टर 3.5 और 4.4 से, एग्जाम्पल और चैप्टर दोनों मिला के। और एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, 2015 से पहले भी कई बार पूछा गया है, बाद में भी पूछा ही गया है। चलिए इसे समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज़ आप समझिए, नाव और धारा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये है नदी, ठीक है। ये आपका हो गया नदी, और एक और नदी आप बना लो, ठीक है। नदी बनाने आप सब बना लीजिए, रफ रफ में इसे रखना ही है, समझे। अब ये नदी है, नदी के ऊपर अब हमें नाव भी बनाना ही होगा। नदी के ऊपर नाव तो जरूर से जरूर बनाना है, समझे। चलिए, अब ये नाव है, पहले बात को समझिए, थोड़ा सा साउंड कम निकालिए आप सब। अब ये तो नदी है, नदी, और ये भी नदी है। नहीं भाई, नदी में ना धारा बहेगा। चलिए, अब मान लीजिए ये नदी है और ये तो नाव है, सबको मालूम है, ये भी नाव है। चलिए, अब मान लीजिए ये नदी जो है, पहले बात को समझिए, ये नाव किधर जा रहा है? इधर। नाव जा रहा है इधर, आप लोग थोड़ा बंद करिए बोलना। नाव जा रहा है उधर, और धारा भी इधर ही बह रहा है, धारा भी इधर ही बह रहा है, समझे। धारा भी इधर ही बह रहा है और नाव भी इधर ही जा रहा है। जो लोग नए हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए, नहीं समझ में आएगा जल्दी। अब ये नदी, मान लीजिए एक नदी है और इस कुछ दूर आगे जाके, मतलब एक नाव यहाँ पे है और एक नाव थोड़ी सी दूर जाके उसी नदी में है, तो ये नदी इधर ही न बहेगा। नदी इधर वापस थोड़ी ना आएगा, इधर ही जाएगा, काहे कि धारा इधर से लेके इधर जा रहा है, समझे। तो मान लीजिए ये जो नाव है आपका, नदी की धारा इधर बह रहा है, और ये नाव क्या है, धारे के बगल में ही, मतलब जिस साइड धारा जा रहा है उसी साइड ये नाव भी जा रहा है। तो इसका गति क्या होगा? तेज हो जाएगा, गति तेज होगा ना। अब भाई धारा इधर बह रहा है और पीछे से ये भी जा रहा है, तो धारा इसको धक्का लगा के और तेज कर देगा ना। अब इस कंडीशन में नाव को समझिए। अब नाव, ये वाला जो नाव है इधर आ रहा है, मतलब धारा इधर बह रहा है और नाव उल्टा आ रहा है, तो भाई इसका गति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक चीज ध्यान लगाओ कि मान लीजिए हम लोग जब साइकिल चलाते हैं, कभी कभार जोर शोर से आंधी चलता है, हवा बहता है, खूब जोर से आंधी बह रहा है, हम, और आंधी इधर से बढ़ रहा है, इधर इधर की तरफ, और उधर से हम साइकिल लेके आ रहे हैं, तो हमारी चाल जो होगी कमेगा कि बढ़ेगा? कमेगा, क्या कि हवा ही हमको धक्का देके पीछे कर देगा, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। एक कंडीशन वो हो गया। अब एक कंडीशन और समझिए, मान लीजिए हवा इधर से बह रहा है और साइकिल लेके हम जा रहे हैं, हमारे पीछे से हवा धक्का मार रहा है, तो हमारा स्पीड बढ़ने जाएगा। तो दोनों कंडीशन इसमें है। इधर से मान लीजिए नदी बह रहा है और इधर से नाव भी चल रहा है, धारा की चाल इधर, धारा इधर से बह रहा है और नाव भी क्या है आपका, इस साइड से ही जा रहा है, तो नाव की चाल क्या प्लस में चला जाएगा, मतलब इसकी चाल बढ़ जाएगी। सेम इस कंडीशन में नदी इस साइड चल रहा है और नाव इसके उल्टा यानी विपरीत दिशा में है, धारा की विपरीत दिशा में नाव है, तो भाई इसकी गति क्या होगा? कम जाएगा। देखिए, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? धारा के अनुकूल, समझे, अनुकूल, धारा के अनुकूल। हाँ, धारा के अनुकूल कब कहलाया? मतलब धारा इस साइड बह रहा है और नाव भी इसी साइड बह रहा है, काहे कि धारा और नाव एक के साथ तो चलेगा भाई, और स्पीड चलेगा, तो धारा के अनुकूल। अब जब नाव उल्टा चलेगा, धारा के विपरीत चलेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, ठीक है। सबसे बड़ा टॉपिक यही है, इसको अगर आप समझ लेते हो सही ढंग से, क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो धारा के प्रतिकूल हो गया, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, समझे। धारा के विपरीत नाव चल रहा है,
तो इसको बोलेंगे विपरीत। धारा इधर से बह रहा है और नाव क्या इधर से चला रहा है, धारा के विपरीत ना है भाई, तो इसकी गति क्या कमेगा। देखिए प्रतिकूल में हमेशा नाव की गति कम जाएगा और अनुकूल में तो भाई बढ़ेगा ना। इसको नदी जो है इसको धक्का दे रहा है। चलिए तो इस कंडीशन में आपको निकालना है क्या है, चाल। इस कंडीशन में चाल क्या होगा, चाल की जगह पे चाल। सुनिए, मान लीजिए, सुनिए, नाव है x और नदी है y, नदी नहीं धारा, मान लीजिए धारा। चलिए नदी है तो आप धारा बना दीजिए, नाव है x और नदी है y, समझे। तो मान लीजिए तो चाल क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, चाल x प्लस वाई, काहे कि दोनों की गति जुट ना जाएगा भाई, काहे कि धारा क्या है, नाव को पीछे से धक्का मार रहा है और स्पीड हो रहा है, तो x प्लस वाई हो जाएगा चाल। अब इस कंडीशन में प्रतिकूल में चाल बराबर हो जाएगा आपका x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिखिए आप किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा यानी आवर। तो काहे कि भाई धारा इधर से बह रहा है, नाव नाव इधर आ रहा है, तो आप धारा क्या करेगा, उसको पीछे धकेलेगा, तो स्पीड एक्स में से कुछ घटेगा ना भाई, नाव की जो चाल है धारा क्या करेगा, इसको माइनस में करेगा, कमाएगा, घटाएगा, तो चाल जो होगा प्रतिकूल में एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए लिखिए, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से समझिए। अब कहता है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, मतलब 10 घंटा में क्या होता है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है 10 घंटा का टाइम में। और कहता है यह नाव 13 घंटों में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, 13 घंटा का आप टाइम, दोबारा वही नाव 13 घंटों में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जा सकता है। धारा एवं नाव की चाल ज्ञात करें स्थिर जल में। तो ये स्थिर जल नहीं लिखा है, तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी शब्द समस्या समीकरण बनाओ, क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाता है उसी को एक्स वाई मान लेंगे। तो धारा एवं नाव की चाल पूछा गया है ना, उसी को एक्स वाई मान लीजिए, समझे। तो यहाँ पे माना कि स्थिर जल में नाव की चाल, समझे, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तथा धारा की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यही ना होगा। स्थिर जल में तो x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज आपको मान लेना हर एक कंडीशन में। तो या तब वही बात हुआ, धारा के अनुकूल या प्रतिकूल बात वही हुआ। अनुकूल नाव की चाल, अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल हो जाएगा। देखिए इससे पहले आप समझाए थे कि अनुकूल चलेगा तो प्लस में आ जाएगा x प्लस वाई, चाल इक्वल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, यहाँ पे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो बटा में h है उसको प्रति घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना दिया हुआ है, अब माना है हम लोगों ने, इसे क्या किया है, मान लिए है, समझे। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई, अभी तुरंत समझाया आपको चित्र बना के, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई, माइनस में होगा। अब उसके बाद देखिए दिया क्या क्या है, सो देखिए दिया है, या दिया है तो इसको इस तरह से आप कर लो, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है 10 घंटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे नाव द्वारा धारा के क्या है, प्रतिकूल गया है, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल
30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस नाव द्वारा 44 किलोमीटर, नाव द्वारा 44 किलोमीटर धारा की अनुकूल, अच्छा किलोमीटर लगा दीजिए, धारा के अनुकूल, ठीक है, जाने में लगा समय। ठीक है, देखिए बराबर क्या, दोनों काम किया 10 घंटा में, ये नहीं हुआ, यहाँ पे दोनों काम हो गया 10 घंटा में हो गया दोनों काम। अब समझिए समय, एक चीज आप याद रखिए, दूरी बराबर, फॉर्मूला लिखिए, चाल गुने समय, ये आपका फिजिक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये आपको याद रखना होगा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय है, यहाँ हमें क्या चाहिए, समय का फॉर्मूला चाहिए, समय का। ठीक है, तो समय का फॉर्मूला चाहिए, तो दूरी, चाल को नीचे ले आएंगे, बच गया वहां पे समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो देखिए दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे कितना दूरी है, 30 किलोमीटर, 30 बटा चाल क्या है, देखिए किसके, प्रतिकूल में चाल। बात को समझिए, यहाँ पे नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो दूरी यहाँ पे 30 किलोमीटर है, समय निकालना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए 30 किलोमीटर दूरी ऊपर में हो गया, बटा में चाल चाहिए हमको, तो चाल देखिए किसके, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई आ गया। फिर देखिए प्लस 44 बटा, अब यहाँ पे नाव द्वारा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल है, दूरी आपका 44 है, और अनुकूल चाल देखिए कितना है ना, अनुकूल चाल यहाँ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई टोटल हमारे पास कितना लगता है, 10 घंटा। यहाँ पे 10 लिख दीजिए, क्या होगा, 30 कॉमन लीजिए, होगा 1 बटा एक्स माइनस वाई, प्लस 44 कॉमन लो, 1/x प्लस वाई बराबर 10। इस तरह से करके छोड़ देंगे। देखिए 30 कॉमन ले लिए, इसमें से तो हो ही जाएगा ना, ये वाला कंडीशन तो आपको सिखाए हुए हैं, इसमें 44 कॉमन हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए पुनः, अब यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, देखिए यहाँ तक होना गया सॉल्व। अब देखिए क्या कहता है, पुनः यह नाव 13 घंटों में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर जा सकता है। तो देखिए पुनः नाव द्वारा धारा के क्या गया, सुनिए ना सर, पुनः नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल कितना गया, 40 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस फिर कितना गया, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, तो लिखेंगे प्लस नाव द्वारा धारा के अनुकूल गया, नाव द्वारा धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर है, 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर जाने में लगा समय। देखिए दोनों काम ये क्या किया, अनुकूल के प्रतिकूल जाने में लगा समय, और देखिए प्रतिकूल और अनुकूल दोनों काम किया 13 घंटा में, तो इक्वल में 13 घंटा। ठीक है, अब यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, 1-2 बार रिपीट करोगे हो जाएगा खुद से। तो देखिए वही दूरी बटा चाल, समय का फॉर्मूला, तो दूरी यहाँ पे 40 किलोमीटर है, और चाल हो जाएगा किसके, प्रतिकूल में, देखिए x माइनस वाई प्रतिकूल वाला, फिर प्लस 55 बटा कितना है, अनुकूल, तो अनुकूल में देखिए अनुकूल में x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई हो गया। ठीक है, बराबर कितना, 13 घंटा। तो यहाँ पे क्या करिए आप 40 कॉमन लीजिए,
1/x-y प्लस 55 इंटू 1/x प्लस वाई इक्वल 13। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब उसके बाद आप क्या करो, ये दोनों इक्वेशन आपको आता है, हम सिखाए हुए हैं। यहाँ पे क्या करिए, लेट यानी कि माना कि 1/x-y इक्वल यू एंड 1/x प्लस वाई इक्वल भी मान लेंगे। मान लिए ना भाई। चलिए अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखिए सॉल्व कर लेंगे ना। यहाँ पे एक तो क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना होगा। यहाँ पे देखिए 1/x-y यू है, तो इसके जगह पे यू होगा। इस इक्वेशन में देखिए इसके जगह पे यू होगा, 30 गुने यू तो हो जाएगा 30u। फिर देखिए प्लस यहाँ पे 44। अब देखिए 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई का वैल्यू भी डाला गया है, तो भी इक्वल 10, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इस वाले इक्वेशन में तो काम हो गया। अब इस इक्वेशन में 1/x-y इक्वल यू, तो 1/x-y का मान, इतना का मान आपका u होगा ना, 40 गुने यू 40u प्लस 55 है तो इसका वैल्यू तो भी है, ये है 55 भी इक्वल 13। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिए, अपने आप आ जाएगा। तो सॉल्व भी कर देते, एक क्वेश्चन तो फुल बनाना ही होगा। देखिए यहाँ पे 40 करोगे ना, एक में 40 से गुना और दो में 30 से गुना, तो गुना आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करिए, इसमें आप 3 से गुना कर दो, नहीं 4 से, और इसमें 3 से गुना कर दो और घटा दीजिए, आराम से हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4 माइनस 2 गुने 3, यही ना किए। तो देखिए 30 का 120 यू प्लस कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 176 भी इक्वल 10 चौका 40 और 30 चौका 120 165 भी इक्वल 39। ठीक है, अब क्या करिए, इसे माइनस करना ही है तो माइनस करिए, कैंसिल। 11 भी इक्वल 1, भी का वैल्यू नहीं भी का वैल्यू 1/11 निकला। अब क्या करिए, भी यहाँ पे देखिए भी का मान समीकरण 1 में ही डाल दो ना, 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए 30u प्लस 44 भी है नहीं, तो भी के जगह पे 1/11 डालिए इक्वल 10, 11 चौका 44 यानी 30u प्लस 4 इक्वल 10, यानी कि 30u इक्वल 10 माइनस 4। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ आना, देख 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 के उतारना, आराम से सही से उतर जाएगा। तो 30u इक्वल 6, u इक्वल 6/30 यानी कि 1/5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए u का वैल्यू 1/5 है और v का वैल्यू 1/11 है। फिर आगे चलिए, ज़्यादा लंबा हो गया, आप खुद से देख के उतार लीजिए। ठीक है, एक इस बोर्ड में हटाना संभव नहीं है। चलिए अब इससे वर्क तो हो ही नहीं सकता है। चलिए देखिए अब क्या माना गया है, 1/x-y इक्वल यू। देखिए 1/x-y इक्वल, चलिए नाव पर चढ़ा दीजिए। अब 1/x-y इक्वल यू, तो देखिए 1/x-y इक्वल यू का वैल्यू क्या है आपके पास, 1/5। तो क्रॉस मल्टीपल करो ना, तो x-y इक्वल 5 आ जाएगा, समीकरण थर्ड। ठीक है, अब यहाँ से क्या कम करिए, 1/x प्लस वाई इक्वल भी है ना, माना गया है ना 1/x प्लस वाई इक्वल भी। तो भी का वैल्यू यहाँ पे आपका 11 है, तो 1/x प्लस वाई इक्वल 11। तो देखिए क्रॉस मल्टीपल करोगे ना, तो x प्लस वाई इक्वल 11, इक्वेशन 4 दिखता है क्या। चलिए अब तो दिखेगा अवश्य। चलिए 3 और 4 निकल गया ना, तो यहाँ से क्या करो,
अब दोनों को एक बार जोड़ दो, आराम से निकल जाए। इक्वेशन 1 प्लस नहीं 3 + 4 जोड़ देने के बाद x - y = 5, x + y = 11, यानी कि कैंसिल 2x इक्वल क्या आएगा? अच्छा 11 लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 4 में 11 है, x प्लस, तो कैंसिल 2x इक्वल कितना, 5 11 16, तो x इक्वल 16/2 यानी कि 8, x का वैल्यू 8। आप ध्यान दीजिए, अब x का मान क्या करो, x का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, दिखता है कि नहीं? नहीं भी दिखे, अच्छा 8 निकला है ना, तो क्या करिए, यहाँ से तो आप निकाल ही लिए हो, लिख लिए हो कि नहीं? अभी तक नहीं लिखे हो? चलिए तो यहाँ ऊपर मिटा देते हैं, यहाँ से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगी। डब्बे में बना देते हैं भाई, डब्बे में जगह है ना, डब्बे में बहुत सारा जगह है। चलिए अब x का मान क्या करोगे आप, देखिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपके पास कहाँ है, यही है। अरे 4 में भी डाल दो तभी कोई दिक्कत नहीं। x - y = 5 है, तो x का मान कितना है आपका 8, तो 8 - y = 5। देखिए 8 है, 5 को इधर लाइए -5, y उधर जाएगा, यानी y का वैल्यू 3 और x आया आपके पास 8। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल कितना हो गया, चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया एग्जाम में तो आधा से कम 20 मिनट तो जरूर खा जाओगे तुम लोग, समझे? चलिए नोट करिए इसे।